हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को फिर से हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब जो आपके डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नज़र डालेंगे। सबसे पहले इसके हेडलाइंस पर लिखा गया है एटलीस्ट 3 डेड इन मिलिट्री अटैक ऑन रिबेल रन माइन इन म्यांमार। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 3 डेड 3 मारे गए, इन मिलिट्री अटैक सेना के अटैक में, सेना के हमले में, ऑन रिबेल रन माइन तो हमला कहाँ पर हुआ, रिबेल रन माइन पर और म्यांमार में। तो म्यांमार में रिबेल रन माइन जो है उस पर मिलिट्री ने हमला किया तो उसमें कम से कम 3 मारे गए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हम जानेंगे ऐसे वर्ड को जो हमारे डेली यूज़ में काम आने वाले हैं। लिखा गया है ए म्यांमार रिबेल ग्रुप सेड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को एक म्यांमार का रिबेल ग्रुप कहता है इट वाज इन्वेस्टिगेशन, वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। क्या कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जांच कर रहा था। वेदर चाइनीज़ नेशनल्स, वेदर चाइनीज़ नेशनल्स का मतलब है कि क्या चाइनीज़ नागरिक वर अमंग, उनके बीच थे, दोज किल्ड, वर अमंग दोज, उनके बीच थे, किल्ड मारे जो गए हैं, और वाउंडेड जो घायल हो गए हैं। किसमें? इन मिलिट्री एयर स्ट्राइक, मिलिट्री के एयर स्ट्राइक में, मिलिट्री के अटैक में। कहाँ पर? ऑन ए माइन, माइन पर। दैट इज़ रन्स, जो चल रही थी, ठीक है, मतलब जो माइन चला जा रही थी उस पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है तो उसमें जो मारे गए हैं और जो घायल हुए हैं उसमें चाइनीज़ नागरिक है या नहीं, यह उसकी जांच कर रहा था। आगे लिखा गया है एक कोप, कोप यानी कू बोला जाता है इसे, तो एक कोप इसका मतलब होता है एक उथल पुथल। लास्ट ईयर, पिछले साल, इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र, ठीक है, उसमें एक उथल पुथल इसकी बात हो रही है, इन लगा हुआ है तो यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जो पिछले साल एक उथल पुथल हुई। हैज़ स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को चिंगारी देना, भड़का देना, छेड़ देना, ठीक है, तो हैज़ स्पार्क्ड छेड़ दी है, रिन्यू फाइटिंग, एक नई, रिन्यू का मतलब होता है नए तरीके की, फाइटिंग लड़ाई, और बिटवीन लगा हुआ है तो बिटवीन का मतलब होता है बीच, किनके बीच? द मिलिट्री एंड सम ऑफ म्यांमार्स न्यूमेरस एथिक आर्म्ड ग्रुप, मिलिट्री और कुछ म्यांमार्स के, न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब होता है कि जो जातीय, कई जातीय जो सशस्त्र समूह हैं, आर्म्ड ग्रुप हैं, उनके बीच, मिलिट्री और म्यांमार के कई जातीय आर्म्ड ग्रुप के बीच लड़ाई छेड़ दी है, नए सिरे की एक लड़ाई को आरंभ किया है। आगे लिखा गया है ऑन ट्यूसडे द मिलिट्री क्लैश्ड, जो मिलिट्री है वो ट्यूसडे को क्लैश्ड हो गई, भिड़ गई, विद फाइटर फ्रॉम कैरन नेशनल यूनियन, कैरन नेशनल यूनियन के फाइटर से, ठीक है, कैरन नेशनल यूनियन के जो फाइटर हैं उनसे मिलिट्री ट्यूसडे को भिड़ गई। आगे इसमें लिखा गया है, देखिए, कैरन नेशनल यूनियन KNU बोला जाता है, कहाँ पर? नियर द थाई बॉर्डर, थाई बॉर्डर के नियर, पास, बोथ साइड सेड, दोनों तरफ से कहा गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। द मिलिट्री लेटर, मिलिट्री ने लेटर यानी बाद में, कैरिड आउट एन एयर स्ट्राइक, बाद में एक एयर स्ट्राइक कर दी, ऑन द थब्यू एंटीमनी माइन, थब्यू एंटीमनी माइन पर क्या किया मिलिट्री ने? लेटर, बाद में एयर स्ट्राइक कर दी। रन बाय द KNU, KNU द्वारा संचालित जो एंटीमनी माइन थी थब्यू पर, उसमें एयर स्ट्राइक कर दी मिलिट्री ने। किलिंग 3 पीपल, 3 लोग मारे गए, वाउंडिंग 4, 4 घायल हो गए, एंड लीविंग एटलीस्ट 8 मिसिंग, और लगभग जो 8 हैं लिविंग जो रहे वो 8 मिसिंग हैं, लापता हैं। एक KNU कमांडर टोल्ड AFP, KNU के कमांडर ने AFP से बताया।
लोकल पीपल सेड, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, वन ऑफ द डेड वाज ए चाइनीज सिटीजन, मरने वालों में से एक चाइनीज सिटीजन था, चाइनीज निवासी था। एंड दैट अनदर, और अन्य हैड बीन वाउंडेड, घायल थे। ठीक है, मतलब मरने वालों में से एक चाइनीज था और अन्य घायल थे। मीडिया रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट है। ये किसकी रिपोर्ट है? मीडिया की रिपोर्ट है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि मरने वालों में एक चाइनीज था और अन्य जो है वो घायल थे। क्लियर है? आगे इसमें लिखा गया है, द KNU कमांडर सेड अराउंड 200 चाइनीज नेशनल्स वर इन्वॉल्व इन नो साइट ऑपरेशन एट द थब्यू माइंस एंड दैट द ग्रुप। अब देखिएगा, द KNU, केरन नेशनल यूनियन कमांडर सेड, कहते हैं, अराउंड 200 चाइनीज़ नेशनल, जो लगभग 200 चाइनीज़ नेशनल्स, जो चाइनीज़ नागरिक हैं, करीब करीब 200 वर इन्वॉल्व, शामिल थे, ऑन साइट ऑपरेशन, इस साइट ऑपरेशन में। ठीक है, तो लगभग 200 चाइनीज़ जो नागरिक हैं वो शामिल थे इस साइट ऑपरेशन में। और ये ऑपरेशन कहाँ पर था? थब्यू माइंस पर। ठीक है, कहाँ पर? थब्यू माइंस पर। एंड दैट द ग्रुप वाज, और जो ग्रुप था उसके बारे में कहा गया है, वाज स्टिल इन्वेस्टिगेशन, वो क्या कर रहा था? अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जानकारी ले रहा था, मतलब वहाँ पर जांच पड़ताल कर रहा था। वेदर एनी वर अमंग द डेड और मिसिंग, जो मर चुके हैं और जो मिसिंग हैं उनमें कोई और भी है या नहीं, तो उसकी जांच कर रहा था। एनालिस्ट, जो विश्लेषक हैं, सेज, वो कहते हैं, मैनी एरिया अलोंग म्यांमार लॉलेस ईस्टर्न बॉर्डर आर अवैश विद चाइनीज इन्वेस्टमेंट। देखिए, एनालिस्ट का मतलब है जो विश्लेषक हैं, सेज, वो कहते हैं कि कई एरिया अलोंग म्यांमार लॉलेस, मतलब कई एरिया जो म्यांमार के अवैध हैं, ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास, आर अवैश का मतलब होता है भरे पड़े हैं, विद चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ के यानी कि चीनी निवेश के साथ। ठीक है, तो चीनी निवेश से कई अवैध एरियाज म्यांमार के वो क्या हैं? ईस्टर्न बॉर्डर पर भरे पड़े हैं, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल हैं कैसीनो, माइंस, लॉगिंग, जिनमें ये शामिल हैं। द जनता सेड इट हैड कैरिड आउट एन ऑपरेशन, कि यह जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ठीक है, इट हैड कैरिड आउट एन ऑपरेशन, कि उसने जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा था ऑन द माइन पर। हम कह सकते हैं कि उसने खादान पर एक ऑपरेशन किया था। विदाउट स्पेसिफाइंग, विदाउट का मतलब होता है बिना, स्पेसिफाइंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, बिना आइडेंटिफाई किए, बिना स्पेसिफाई किए, वाट दिस वाज, यह क्या था, बिना इसकी जांच पड़ताल किए उसने क्या किया था? ऑपरेशन चलाया हुआ था। चाइना इज़ वन ऑफ द म्यांमार मिलिट्रीज फ्यू इन इंटरनेशनल अलाइज, चाइना इज़ वन ऑफ द म्यांमार मिलिट्रीज फ्यू इन इंटरनेशनल, जो चाइना है वो क्या है? म्यांमार मिलिट्रीज का फ्यू इंटरनेशनल अलाइज। देखिए, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय और अलाइज का मतलब होता है सहयोगी। तो म्यांमार के जो मिलिट्रीज के कुछ इंटरनेशनल सहयोगी हैं वो चाइना उनमें से एक है। ठीक है, तो म्यांमार के मिलिट्री के इंटरनेशनल सहयोगियों में से एक कौन है? चाइना भी है। एंड, और हैज़ रिफ्यूज्ड, उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, टू लेबल द पावर ग्रैब। पावर ग्रैब का मतलब है कि सत्ता हथियाना। ठीक है, सत्ता हथियाने के को उसने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, मतलब मना कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। ठीक है, दैट ऑस्टेड सू कीज गवर्नमेंट एक कू, तो उसने सू की सरकार को जो ऑस्टेड करे, ठीक है, सू कीज गवर्नमेंट, कूप का मतलब हमने बताया था कि उथल पुथल होता है, तो जो कि सू की सरकार को उथल पुथल करे
उस शक्ति को हड़पने से, उस शक्ति को अपने अंडर में लेने से क्या कर दिया उसने, मना कर दिया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ ऐसे जो वर्ड हैं वो देखे हैं जो आपके इंग्लिश बोलचाल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं ये आपने यहाँ पर जाना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।